जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठे हैं लिख लेते हैं। कोई बात उसकी जबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास लिख लेने को तैयार रहता है। और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई। ए इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था, और सूर फूंका जाएगा, यही अजाब की धमकी का दिन है। और हर शख्स हमारे सामने इस हाल में आएगा कि एक फरिश्ता उसके साथ हाँकने वाला होगा और एक उसके अमाल की गवाही देने वाला। लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइन लिल-ख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश्शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अत्ग़य्तुहु वलाकिन कान फ़ी ضलालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिन लिलअबीद। ये वो दिन है कि इससे तू गाफिल हो रहा था। अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है। और उसका हमनशी फरिश्ता कहेगा कि ये आमाल नामा मेरे पास तैयार है। हुक्म होगा कि हर सरकश नाशुक्रे को दोज़ख में डाल दो। जो माल में बुख्ल करने वाला, हद से बढ़ने वाला, शुबे निकालने वाला था, जिसने अल्लाह के साथ और माबूद मुकर्रर कर रखे थे, तो उसको सख्त अजाब में डाल दो। उसका साथी शैतान कहेगा कि ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने इसको गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये आप ही रस्ते से दूर भटका हुआ था। अल्लाह कहेगा कि मेरे हुजूर में रद्दो कद न करो, मैं तुम्हारे पास पहले ही अजाब की वईद भेज चुका था। मेरे यहां बात बदला नहीं करती और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शियर रहमान बिलग़ैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिक यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बत्शा फनक़्क़बू फ़िल बिलादि हल मिन महीस इन्न फ़ी ज़ालिक लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुव शहीद। उस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे कि क्या तू भर गई? वो कहेगी कि कुछ और भी है। और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी कि उनसे मुतलक दूर न होगी। यही वो चीज है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, यानी हर रुजू लाने वाले, हिफाजत करने वाले से। जो रहमान से बिन देखे डरता रहा और रुजू करने वाला दिल लेकर आया, उसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये हमेशा रहने का दिन है, वहां जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर होगा। और हमारे यहां और भी बहुत कुछ है। और हमने उनसे पहले कई उम्मतें हलाक कर डाली, वो लोग इनसे कुव्वत में कहीं बढ़कर थे। फिर वो शहरों में गश्त करने लगे, क्या कहीं भागने की जगह है? जो शख्स दिले आगाह रखता है या दिल से मुतवज्जे होकर सुनता है, उसके लिए इसमें नसीहत है।
वलक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना मिन लुग़ूब फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूഇ श्शम्सि वक़ब्लल ग़ुरूब वमिनल लैलि फ़सब्बिहहु वअदबारस सुजूद वस्तमिዕ यौम युनादिल मुनाद मिन मकानिन क़रीब यौम यस्मऊन अस्सयहत बिलहक़्क़ ज़ालिक यौमुल ख़ुरूज इन्ना नहनु नुह्यी व नुमीतु व इलैनल मसीर यौम तशक़्क़क़ुल अर्दु अन्हुम सिराअ ज़ालिक हश्रुन अलैना यसीर नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून वमा अन्त अलैहिम बिजब्बार फज़क्किर बिलक़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकात इनमें है सबको 6 दिन में बना दिया और हमको जरा भी थकन नहीं हुई। तो जो कुछ ये कुफ्फार बकते हैं उस पर सब्र करो और आफताब के तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो और रात के बाज़ औकात में भी और नमाज के बाद भी उसी के नाम की तस्बीह किया करो। और सुनो, जिस दिन पुकारने वाला नजदीक की जगह से पुकारेगा, जिस दिन लोग एक जोर की आवाज यकीनन सुन लेंगे, वही निकल पड़ने का दिन होगा। हम ही तो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हमारे ही पास लौट कर आना है। उस दिन जमीन उन पर से फट जाएगी और वो झटपट निकल खड़े होंगे। इस तरह से जमा करना हमें आसान है। ये लोग जो कुछ कहते हैं हमें खूब मालूम है और तुम इन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो। बस जो मेरे अजाब की धमकी से डरे उसको कुरान के जरिए नसीहत करते रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वज़्ज़ारियाति ज़र्वा फ़ल्हामिलाति विक़रा फ़ल्जारियाति युस्रा फ़ल्मुक़स्सिमाति अम्रा इन्नमा तुअदून लसादिक़ इन्नमा तुअदून लसादिक़ व इन्न الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون। बखेरने वाली हवाओं की कसम जो उड़ाकर बखेर देती हैं, फिर पानी का बोझ उठाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, फिर उस चीज को यानी बारिश को तकसीम करती हैं कि जो वादा तुमसे किया जाता है वो यकीनन सच्चा है और इंसाफ का दिन जरूर वाक़ होगा। और आसमान की कसम जिसमें कई रस्ते हैं कि ऐ अहले मक्का तुम एक इख्तिलाफ वाली बात में पड़े हुए हो, उससे यानी अकीदा आखिरत से वही फिरता है जो अल्लाह की तरफ से फेरा जाए। अटकल दौड़ाने वाले हलाक हों जो बेखबरी में भूले हुए हैं, पूछते हैं कि जजा का दिन कब होगा। वो दिन होगा जब उनको आग में अजाब दिया जाएगा। अब अपनी शरारत का मजा चखो, ये वही है जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे। इन्नल मुत्तक़ीन फी जन्नातिन व उयून आखिरीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन कानू क़लीलन
وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون। बेशक परहेजगार बहिश्तों और चश्मों में होंगे और जो नेमतें उनका परवरदिगार उन्हें देता होगा उन्हें ले रहे होंगे। बेशक वो इससे पहले नेकियां करते थे, रात के थोड़े से हिस्से में सोते थे और सुबह के औकात में बख्शिश मांगा करते थे। और उनके माल में मांगने वालों और न मांगने वालों दोनों का हक होता है। और यकीन करने वालों के लिए जमीन में बहुत सी निशानियां हैं और खुद तुम्हारी जानों में। तो क्या तुम देखते नहीं? और तुम्हारा रिज्क और जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है आसमान में है। तो आसमान और जमीन के मालिक की कसम, ये उसी तरह काबिल यकीन है जिस तरह तुम बात करते हो। هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم। ए नबी, क्या तुम्हारे पास इब्राहिम के मुअज्जज मेहमानों की खबर पहुंची है? जब वो उनके पास आए तो सलाम कहा। उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। देखा तो ऐसे लोग कि न जान न पहचान। फिर वो अपने घर जाकर एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया। कहने लगे कि आप तनावुल क्यों नहीं फरमाते? और उनसे खौफ महसूस किया। उन्होंने कहा कि खौफ न कीजिए और उनको एक दानिशमंद लड़के की बिशारत सुनाई। तो इब्राहिम की बीवी चिल्लाती आई और अपना मुंह पीट कर कहने लगी कि एक तो मैं बुढ़िया, ऊपर से बांझ। उन्होंने कहा तुम्हारे परवरदिगार ने यूं ही फरमाया है, वो बेशक साहिब हिकमत है,